सत्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर यदि सप्तम भाव में सूर्य हो तो सूर्य का क्या फल होगा। एक पत्रिका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य पराक्रम अर्थात तृतीय भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में धनु राशि स्थित है। अतः ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होगा, साहसी होगा, आत्मविश्वासी होगा। ऐसा जातक एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा। लेकिन यदि स्वभाव को देखा जाए तो जातक के अंदर एक उग्रपूर्ण स्वभाव होगा जो कि ठीक नहीं है। यहाँ हम विचार कर रहे हैं सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव मैरिटल लाइफ अर्थात वैवाहिक जीवन के लिए जाना जाता है, व्यापार के लिए जाना जाता है, साझेदारी के लिए जाना जाता है और सप्तम भाव ही मारक भाव भी है। यहाँ सूर्य सप्तम भाव में स्थित है जो कि एक टकराव उत्पन्न करने वाला ग्रह है, एक दूरियां उत्पन्न करने वाला ग्रह है और एक प्रतिष्ठाजनक ग्रह है जो कि पति और पत्नी के मध्य वाद विवाद आदि उत्पन्न करके वैवाहिक जीवन को अर्थात मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। यदि इस सूर्य पर किसी अन्य पापी ग्रह जैसे शनि राहु आदि की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है, अर्थात तलाक आदि की भी स्थिति बन सकती है। यदि हम यहाँ साझेदारी पर विचार करें तो यहाँ सूर्य मित्र राशि स्थित है। अतः साझेदारी के लिए अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जातक को अपने स्वभाव पर संयम रखना चाहिए। यदि यहाँ हम व्यापार का विचार करें तो यहाँ कैरियर दसम भाव का लॉर्ड होकर के सूर्य व्यापार स्थान में मित्र राशि स्थित है। अन्य किसी शुक्र की दृष्टि हो या बृहस्पति की दृष्टि हो तो यहाँ निश्चित रूप से ऐसा जातक व्यापार में सफल हो सकता है और पिता जो कर रहा है व्यापार उसी व्यापार को बढ़ा दिया जाए तो उसमें सफलता मिल सकती है, या सूर्य से संबंधित जो भी व्यापार हैं उनमें सफलता मिल सकती है, या गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी कार्य हो उसमें लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ सूर्य का शुभ प्रभाव में होना अति आवश्यक है। यहाँ सप्तम भाव एक मारक भाव भी है। यदि यहाँ बृहस्पति कमजोर हो तो ऐसी पोजीशन के अंदर यदि अन्य पापों ग्रह की दृष्टि यहाँ सूर्य पर पड़ रही हो तो निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के लिए भी कोई न कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। अतः जातक को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जातक को करना चाहिए और सूर्य से संबंधित दान वगैरह जप वगैरह करते रहना चाहिए। हो सकता है ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में भी हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।